हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कोश स्टडी AK@GK पे। मैं अंकित कुमार एक बार फिर हाज़िर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कशन हमारा टेबल के ऊपर था। वेब पेज में टेबल को क्रिएट करना हम सीख रहे हैं और ये हमारी 4th वीडियो है टेबल पर। जिस 4th वीडियो में जो कुछ बचा है टेबल में वो हम आपको बताएंगे। इस 4th वीडियो में 4th पार्ट में हम बचे हुए एट्रीब्यूट को, जैसे रो स्पैन और कॉल स्पैन, जिन एट्रीब्यूट्स को हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था, कवर नहीं किया था, आज उन एट्रीब्यूट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और टेबल ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे रो स्पैन और कॉल स्पैन का प्रयोग हमारे टेबल के सेल्स को मर्ज करने के लिए किया जाता है। मर्ज मीन्स एक ही में मिलाने के लिए किया जाता है। कॉल स्पैन जो है वो कॉलम को मर्ज करता है और रो स्पैन रो को मर्ज करता है। जैसा कि आप सिंपल सा एग्जांपल में देख रहे हैं कि ऊपर जो ये हमारी रो, ये जो टेबल बनी है, इसमें 5 कॉलम हैं, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन विद स्टेट, और 4 रो हैं जिसमें पहली रो हेडिंग के लिए है और बाकी की जो रो हैं वो डिटेल के लिए है। यहाँ पर नेम वाली रो से अगर हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली रो से, और जो पहली रो हमारी यहाँ पर है वो ये वाली है। नेम में इसमें देखेंगे आप, पहली वाली जो TH है वो वैसे ही रहेगी, दूसरी वाली TH वैसी रहेगी, तीसरी TH में यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए जो कि ऊपर दी गई है, बट इस लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है। तो ये जो दो अलग अलग कॉलम को एक ही में मिला दिया गया है एक वैल्यू को रखने के लिए, ये वैल्यू कॉल स्पैन के रूप में जानी जा रही है। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट से हम यहाँ पर दोनों कॉलम को आपस में एक सेल बना सकते हैं, एक ही में मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में ये रो कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड रो जब स्टार्ट होगी तो सेकेंड रो में पहला TD हमारा ये है, दूसरा TD हमारा ये है, बट तीसरे TD में एक तो ये रो मर्ज है और एक ये रो मर्ज है, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे कि मिस्टर राम का भी सिटी रामपुर है और मिस्टर रवि की भी सिटी रामपुर है। तो हमने इन दोनों को आपस में मर्ज कर लिया है ताकि हमको बार बार रामपुर ना लिखना पड़े। तो ये जो लाइन बीच में जा रही थी, इस लाइन को मर्ज कर लिया गया है। तो रो को आपस में मर्ज करने की जो प्रोसेस है वो रो स्पैन कहलाती है। तो यहाँ पर भी रो मर्ज हैं, 2 रो मर्ज की गई है, इसमें भी 2 रो मर्ज की गई हैं, और यहाँ पर 2 नहीं, 1, 2 और 3 रो मर्ज की गई है। देखिए 3 बार यूपी लिखा है, तो सबका स्टेट यूपी है, तो हमने एक ही बार यूपी डिफाइन किया है। तो अलग अलग रो को मर्ज करना रो स्पैन कहलाता है और अलग अलग कॉलम को मर्ज करना कॉल स्पैन कहलाता है। सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से जो रो चली है वो रो इधर आ तो रही है, ये वाली रो आ रही है, लेकिन इधर मर्ज नहीं, इधर जुड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मर्ज है। ये रो इधर से आ रही है लेकिन पूरी नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ पे मर्ज है। ये कॉलम नीचे से जा तो रहा है बट ऊपर कंप्लीट नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये यहाँ पे मर्ज है। इस तरीके से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। या सिंपली आप अंदाज़ा ना लगा पाएँ तो आप क्या कीजिए कि इसको, जो टेबल आपके पास है बनी हुई, उसको कंप्लीट टेबल में बना लीजिए। जहाँ जहाँ पे रो और कॉलम नहीं है वहाँ पे लाइनें खींच लीजिए, तो आप आसानी से उसको बना पाएंगे। तो आइए इस टेबल को हम यहाँ पर बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, रो स्पैन कॉल स्पैन को सीखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं अपने प्रेजेंटेशन को और वापस चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे हम टेबल बनाने के लिए HTML को लिखेंगे, हेड डिफाइन करेंगे, टाइटल डिफाइन करेंगे, टाइटल के बाद टेबल विद रो स्पैन एंड
कॉल स्पैन। आप यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दीजिए। यही टाइटल जो है वो हम हेडिंग के रूप में दिखाना चाहते हैं अपनी टेबल में। हमने इसको कॉपी कर लिया और हेड को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे H1 को डिफाइन करेंगे अलाइंज एट्रीब्यूट के साथ में, सेंटर में अलाइंज रखेंगे और हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम H1 को क्लोज कर देंगे। देन आफ्टर हम टेबल को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो हमने सिंपली टेबल दिया है और यहाँ पे बॉर्डर हम रखेंगे 10। अगर हम बॉर्डर नहीं देना चाहते हैं तो 0 रख देंगे, तो बॉर्डर टेबल के चारों तरफ नहीं आएगा। इसके बाद हम अलाइंज रख देते हैं। अलाइंज हम टेबल को अपने सेंटर में रखेंगे और साथ ही साथ विड्थ जो है वो हम अपनी टेबल की 50% रख देते हैं। बस इतना ही डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, हम यहाँ पर वापस चलते हैं और ये हमारी टेबल है। इस टेबल में 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4 रो, मतलब 4 TR देने पड़ेंगे हमको। हमने एक TR डिफाइन किया और पहले TR में हेडिंग देनी है, TH डिफाइन किया और यहाँ पे लिख दिया हमने नेम। क्लोज कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। नेम के बाद आप एड्रेस को डिफाइन कर दीजिए। एड्रेस के बाद सिटी को डिफाइन कर दीजिए। पिन को डिफाइन कर दीजिए और एक कॉलम और हमको देना है, जो कॉलम यहाँ पे बाकी रह गया है स्टेट का। स्टेट को डिफाइन कर दीजिए। आप यहाँ पे TR को क्लोज कर दीजिए। सिंपली आप देखेंगे कि पहली वाली रो में, जो पहली हमारी रो है उसमें कोई भी चीज़ रो और कॉलम स्पैन नहीं है। तो यहाँ पे हम टेबल 1.html सेव कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे पहली रो मर्ज नहीं है, पहली रो मर्ज है। पहली रो में कॉलम स्पैन है, सिटी और पिन आपस में मर्ज है। पहले हम सिंपली ऐसे ही देख लेते हैं। इसको हम मिनिमाइज करेंगे, इसको भी मिनिमाइज करेंगे। टेबल 1 को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, देखेंगे अलग अलग आ रहा है। हम सिटी और पिन को मर्ज करना चाहते हैं, कॉल स्पैन कॉलम को एक ही में मिलाना चाहते हैं, तो आप सिटी को पिन में मर्ज करेंगे, पिन को सिटी में मर्ज नहीं करेंगे। जो ऊपर वाला है वो अगले वाले में मर्ज होगा। तो जिसमें आपको दूसरा मर्ज करना, सिटी में मर्ज करना, तो सिटी में लगाना पड़ेगा आपको कॉल। TH का एट्रीब्यूट है ये, तो कॉल स्पैन देंगे, कॉल स्पैन इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। क्यों? क्योंकि आप 2 कॉलम को मर्ज कर रहे हैं। 2 कॉलम को मर्ज कर रहे हैं मतलब सिटी में इस पिन ले आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिटी एंड पिन आगे ही लिख देंगे। फिर ये वाले TH के देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि आपने इस वाले TH को ऊपर मर्ज कर लिया है। इसको यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा। जो मर्ज हो जाएगा उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इसको सेव कर लीजिए आप और अपने वेब पेज में जाकर देखेंगे, रिफ्रेश कीजिए तो ये देखिए दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं, लाइन बीच में से हट गई है। अब हम अपने इस पर वापस चलेंगे। दूसरी रो है, दूसरी रो में आप देखेंगे नेम राम वैसे ही है, एड्रेस वैसे ही है, सिटी में मर्ज होना है। तो यहाँ पर हम दूसरा TR डिफाइन करेंगे। TR यहाँ पे TD डिफाइन करेंगे। नेम वैसे ही है, नेम हम यहाँ पे वैसे ही रखेंगे, मिस्टर राम। TD को क्लोज कर देंगे। अगला TD जो है वो एड्रेस वैसा ही है, तो एड्रेस को हम वैसा ही रखेंगे। आप इसको सेव कर दीजिए और अपने वेब पेज को देखिए तो दोनों आ रहे हैं। बट यहाँ पे आपको मर्ज करना है सिटी को और 2 रो में, एक तो ऊपर वाली रो रामपुर, एक नीचे वाली रो रामपुर। तो यहाँ पे आप तीसरा जो देंगे TD, उस TD में रो स्पैन लगाएंगे, इक्वल 2 दे देंगे, क्योंकि आप 2 रो को मर्ज करना चाहते हैं। जो नीचे वाली है वो वाली भी और ऊपर वाली ये तो है। रामपुर एक ही बार लिखना है आपको। TD को यहाँ पे बंद कर दीजिए
और रामपुर मर्ज होने के बाद में आगे पिन भी मर्ज होना है, तो यहाँ पे पिन भी मर्ज कर दीजिए। TD रो स्पैन इक्वल टू, और यहाँ पे इसको मर्ज कर दीजिए। अब इसके बाद में आप देखेंगे यूपी जो है वो तीनों रो को मर्ज किए बैठा है, तो यहाँ पर जो TD देंगे अगला, उस TD में रो स्पैन देंगे, रो स्पैन इक्वल्स टू 3, क्योंकि आप 3 रो को मर्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप यूपी डिफाइन करेंगे और इसके बाद TD को क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पे अपनी ये रो भी कंप्लीट करेंगे TR। दूसरी रो कंप्लीट हो गई, हम तीसरी रो पर पहुँचेंगे। तीसरी रो हमारी जो है वो TR है, और TR में हमने क्या दिया है, इसमें देखिए देना है रवि, रवि देना है, तो TD में यहाँ पर आप रवि डिफाइन कर दीजिए। ये तो डिफाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मर्ज नहीं है। TD को क्लोज कर दीजिए। अब आगे अगला जो सेल है हमारा, उसमें क्या है, उसमें यमुनानगर एड्रेस है, तो यमुनानगर एड्रेस भी दिया जाएगा TD में, क्योंकि ये भी किसी में मर्ज नहीं है, तो यमुनानगर एड्रेस दे दीजिए। TD को क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद में आप देखेंगे रामपुर जो है वो पहले ही मर्ज हो चुका है ऊपर वाली रो में, तो इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये पहले ही मर्ज हो चुका है। जैसे सिटी में पिन मर्ज हो चुका था तो पिन की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे ही यहाँ पर जो सिटी है रामपुर वो पहले ही मर्ज हो चुकी है ऊपर, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पिन में भी ऐसा ही है और स्टेट में भी ऐसा ही है, तो इसमें 2 ही रखे जाएंगे और फिर TR को यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे। देन थर्ड के बाद फोर्थ जो रो बनेगी उसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा। TD को डिफाइन करेंगे और यहाँ पे मिस्टर राज दे दिया जाएगा। मिस्टर राज को यहाँ पर TD में क्लोज कर दीजिए। उसके बाद मिस्टर राज का जो एड्रेस है वो गोमती नगर है, गोमती नगर, ये दोनों मर्ज नहीं है तो ये देना ज़रूरी है। गोमती नगर डिफाइन कर दीजिए TD के साथ, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर लखनऊ है, तो लखनऊ आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये मर्ज नहीं है, जो मर्ज ऊपर था वो तो आपने दिया नहीं, ठीक है। TD को क्लोज कर दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे अगला कॉलम जो है वो पिन का है, तो पिन भी मर्ज नहीं है तो पिन भी आपको देना पड़ेगा। ऊपर मर्ज था तो आपने नहीं दिया, वो पिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पिन और ये कोई मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको वही देना है, कोई भी आप दे सकते हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रखा है। अब इसके बाद में आपको स्टेट नहीं देना क्योंकि स्टेट जो है वो ऊपर ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, तो जो चीज़ें मर्ज होती चली जाती हैं उनको हम आगे प्रयोग नहीं करते हैं ताकि वो आसानी से मर्ज हो सके। ये हमने पूरी टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे टेबल टैग को बंद करेंगे, सेव कर दीजिए और आप अब जाएंगे अपने वेब पेज में, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारी टेबल तैयार है। इसमें देखेंगे कि ये दोनों कॉलम आपस में मर्ज हैं, ये दोनों रो आपस में मर्ज हैं, ये दोनों रो आपस में मर्ज हैं और ये तीनों रो आपस में मर्ज हैं। अलाइंजमेंट अगर देना है तो TR में आप अलाइंजमेंट लगा सकते हैं ताकि अब जो वैल्यू है वो अलाइंज होकर आए। सेंटर दे दीजिए, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सभी जगह पेस्ट कर देते हैं ताकि हमको सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेंटर में दिखाई दें। इस तरीके से सेव कर दीजिए। देखिए बेहतर तरीके से हमने टेबल को डिज़ाइन कर लिया है। ये इसका कोड है और हमने यहाँ पर इसको मर्ज किया है। मर्जिंग की प्रोसेस आई होप आप समझ गए हैं। जो चीज़ आगे मर्ज होनी है वो मर्ज हो जाती है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये टेबल को बना चुके हैं रो स्पैन कॉल स्पैन के साथ में,
उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ये टेबल हमने आपको एज अ होमवर्क के लिए दिया है, आप इस टेबल को नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें आप टेबल में जो रो स्पैन कॉल स्पैन दिए हैं इसको आसानी से अपने आप बना सकें, मर्ज कर सकें। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इसको बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।